सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, in this video we are going to talk about helping verbs which are mainly used before the main verb in a sentence. आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब सेंटेंस में जो मेन वर्ब्स होते हैं उसके पहले लगाए जाते हैं। तो दोस्तों मेन वर्ब क्या है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। आज हम जानने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती है। सेंटेंस में प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, ओके सब्जेक्ट होता है। और आज हम पढ़ने वाले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद पढ़ेंगे हम मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के पहले लगता है। मेन वर्ब क्या होता है उसे शॉर्ट में इस वीडियो में हमें बताना ही होगा, क्योंकि मेन वर्ब के पहले ही हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज करना, तो मेन वर्ब तो आपको बताना ही होगा, पर मेन वर्ब को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये लिस्ट देख रहे हैं, ये सारी की सारी लिस्ट जो है ये पूरे हेल्पिंग वर्ब है। और एक बात ध्यान में रखिए, हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। आपने ग्रामर में मॉडल ऑक्सिलरी ये नाम जरूर सुना होगा। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बताया जाता है। अब देखिए इस हेल्पिंग वर्ब को याद रखना भी बहुत आसान है। इसे किस तरह से हम याद करेंगे, इसलिए हमने इसके ग्रुप बनाए हैं। आइए इसे ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए एम इज आर वॉज वेयर, एम इज आर वॉज वेयर हो गया याद, एम इज आर वॉज वेयर सिंपल है बोलने में। हैव हैज हैड, हैव हैज हैड, शॉल विल शुड वुड, शॉल विल शुड वुड। ओके, उसके बाद बी बीइंग बीन, डू डज डिड, मे माइट मस्ट कैन कुड। तो इस तरह से हमने इसके इस तरह से ग्रुप बनाया कि इसे बोलने में अच्छा लगेगा। तो जिस चीज को बोलने में अच्छा लगता है वो याद भी जल्दी होती है। जैसे कि सॉन्ग्स, सॉन्ग्स जल्दी याद क्यों होते, क्योंकि उसे हम बोलने मतलब मजा लेते, बोलते समय उसे जीते हैं उस चीज को। ओके, तो उसे बोलने में मजा आता है, इसलिए वो याद जल्दी हो जाता है। तो कुछ वर्ड्स को भी अगर हम इस तरह से अरेंज कर ले तो इजीली याद हो जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के मीनिंग्स क्या है। एम के लिए कोई मीनिंग नहीं है। ओके, या फिर है या हु इस तरह से होता है एम का मीनिंग। इज यह या है, आर ये या यह, वॉज यानी था, वेयर यानी थे, हैव यानी है, हैज यानी भी है और हैड यानी था। जहां पे था है वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, जहां पर है वह वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और जहां पर गा है वो फ्यूचर में चला जाता है। ठीक है, जैसे शॉल करेगा, विल होगा, तो ये फ्यूचर में। ओके, और शुड और वुड जहां पर चाहिए है वो सलाह में चला जाता है, जब हम किसी को सलाह देते हैं आपको ऐसा करना चाहिए। बी बीइंग बीन, डू डज डिड। ओके, डू बीइंग बी यानी होना। ओके, यू विल बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो सकते हो या बन सकते हो। ओके, तो वहां पर बी लग जाता है, यू विल बी। ओके, बीइंग हो रहा है, बीन हो चुका है, तो बी ये प्रेजेंट टेंस में काम आता है, हो रहा है ये कंटिन्यूअस में काम आता है, और हो चुका है ये पास्ट में या परफेक्ट में काम में आता है। ओके, डू यानी करना, डज यानी करता है, डीड यानी किया, मे यानी शायद, माइट यानी भी शायद। जैसे ओके ही, अब ये जो है मे यानी शायद तो होता है, और मे यानी परमिशन भी लेते हैं। परमिशन जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, दैट इज परमिशन लेना। और मे यानी शायद, तो जब हम मे इट कुड बी पॉसिबल, मतलब शायद यह मुमकिन है। ओके, इस तरह के हम सेंटेंस बोल सकते हैं। माइट यानी शायद, मस्ट यानी चाहिए ही। देखिए शुड यानी चाहिए होता है, ओके, जिसमें हम हमारे पास ऑप्शन होता है, पर मस्ट यानी कोई ऑप्शन नहीं, आपको करना ही है, दैट इज मस्ट। कैन यानी सकना, दैट इज एबिलिटी, और कुड यानी सका। ओके, मतलब सकना का सेकेंड फॉर्म है सका। जैसे आई कुड इट, ओके, मैंने ये किया या फिर मैं वो कर सका। और आई कैन, मैं कर सकता हूं, और आई कुड मतलब मैंने कर दिया। समझ में आ रहा है, ये डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी के ऊपर, हमारी एबिलिटी कैसी है। जैसे हम जनरली बात कर, जैसे क्लासरूम में जाते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो एंटरिंग के समय पूछते हैं तो कैन आई कम इन सर, और कुछ कहते हैं मे आई कम इन सर। कौन सा सही है, इसमें मे आई कम इन सर सही है। कैन आई कम इन सर क्यों, देखिए मे आई कम इन सर आप क्या कर रहे हैं, आप परमिशन मांग रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप परमिशन की बात कर रहे हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। सामने वाला कहेगा हाँ तो ही आप अंदर जाएंगे, ना कहेगा तो भाई आप अंदर नहीं जा सकते। पर आप कहते हैं कैन आई कम इन सर,
क्या मैं अंदर आने योग्य हूं? यस, आप एबल हो भाई, आपके पास 2 पैर है, आप चल के आ सकते हो, दैट इज एबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो कैन एबिलिटी के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए नहीं। तो जब भी आप परमिशन पूछेंगे तो आप मे का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है और इनका यूज किस तरह से सेंटेंस में होता है वो डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं। इसके बारे में और बहुत डिटेल में जाने वाले हैं हम, एक एक वर्ड को उठाकर हम डिटेल में जाने वाले हैं जैसे जैसे हमारा टॉपिक शुरू होगा। फिलहाल इन्हें जानिए कि ये क्या है। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में और डिटेल में। इन इंग्लिश ग्रामर अ हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट कम बिफोर मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रियापद, ओके, हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसे कहते हैं सहायक क्रियापद, ये सहायता करती है। ओके, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक, सहायक क्रियापद या सहायक क्रिया, और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश ग्रामर में लगाया जाता है। टुगेदर द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब फॉर्म वर्ब फ्रेज। ओके, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज मतलब ऐसा शब्द जो कंप्लीट नहीं हुआ है पर मीनिंगफुल है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है पर मीनिंगफुल है। कंप्लीट सेंटेंस नहीं है पर उससे अर्थ समझ में आता है, उसे हम फ्रेजेस कहते हैं। अ हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, जो हमने शुरुआत में ही बताया था। अ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के सामने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर एग्जाम्पल देख ले, शायला कैन राइड हर सिस्टर्स बाइसिकल। अब देखिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन और जो मेन वर्ब है वो राइड। देखिए जो क्रिया करते हैं उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे राइड यानी क्या होता है? राइड यानी चलाना। ओके, राइड यानी चलाना। मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, तो डेट इज टीच यानी पढ़ाना, डू यानी करना, गो यानी जाना, ओके, कम यानी आना। सबके पीछे में हिंदी में क्या लग रहा है? ना, आना जाना करना उठना बैठना सोना लड़ना, दैट इज। तो राइड यानी क्या होता है? चलाना। तो ये हो गया मेन वर्ब, ये है एक मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के पहले शायला कैन राइड हर, तो देखिए ये राइड के पहले कैन लग रहा है, तो ये राइड है मेन वर्ब और मेन वर्ब के पहले लग गया यहां पर हेल्पिंग वर्ब। Okay, so the helping verb can stand in front of right, which is main verb. More than one helping verb can be used in a sentence. एक से ज्यादा, more than one helping verb, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। कैसे? इन सेंटेंस शायला कुड हैव वॉक टू स्कूल। ओके, शायला कुड हैव, तो यहां पर कुड भी यूज हुआ है और हैव भी यूज हुआ है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद समटाइम्स, समटाइम अ वर्ड सच एज नॉट, मतलब जैसे कि नॉट, यह शब्द कई बार ऐसा होता है जैसे कि समटाइम वर्ड सच एज नॉट सेपरेट द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों पास पास होते हैं, जैसे ये कैन और ये राइट दोनों पास पास में। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि इनके बीच में अगर नॉट लग गया तो नॉट हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को अलग अलग कर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शायला डज नॉट वॉन्ट, तो देखिए डज ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉन्ट ये मेन वर्ब है, दोनों के बीच में आ गया नॉट, तो नॉट क्या कर रहा है? डज और वॉन्ट के बीच में आ गया तो उसे सेपरेट कर रहा है। तो बहुत सारे सेंटेंस में ऐसा हो जाएगा कि नॉट जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सेपरेट करेगा। तो द नेगेटिव पार्टिकल नॉट कम बिफोर द हेल्पिंग वर्ब डज एंड मेन वर्ब वांट, मतलब कि जो निगेटिव पार्टिकल नॉट है, नॉट क्या हुआ? डज और मेन वर्ब वांट दोनों के पहले आ गया। ओके, तो ये है हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन जो हमने आपको बताया। ओके, इसके बाद चलते हैं इन हेल्पिंग वर्ब को आप किस सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में आई के साथ आप क्या लगाओगे? वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ आप क्या लगाओगे, ये आपको पता होना बहुत 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 जरूरी है। ओके, मेरी वजह से शायद कुछ पोर्शन छुप रहा है तो भैया कन्नौजी सर को छोटा कर देते थोड़ा। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने सब्जेक्ट्स लिख कर रखे सेंटेंस में, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम, ये है सब्जेक्ट। और किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा वो, तो देखिए आई के साथ हमेशा, जैसे एम, आई के साथ बहुत सारी चीजें लगती है, पर एम
किसी भी इसके एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगता है, एम आई के अलावा किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाया जाता। तो इनकी ये जोड़ी परफेक्ट है। ओके, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही आएगा, ध्यान में रखिए। उसके बाद आई, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ क्या लगा सकते हैं? वॉज, वेयर, हैज, हैड, शॉल, विल, शुड, वुड, डीड, मे, माइट, कैन, कुड, इन सब के साथ आई भी लग सकता है, ही भी लग सकता है। जैसे आई वॉज, ही वॉज, आई हैव, ही हैव, शी हैव, शी हैज, शी हैड, इट हैज, इट हैड। ओके, जैसे किसी का नाम, तो राम वॉज, राम हैव, राम हैज, राम शॉल, राम विल, राम शुड, राम वुड, राम डीड। ओके, राम में, राम माइट। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आर, अब ये जो है ये सब सिंगुलर के लिए होता है। जैसे आई सिंगुलर है, ही सिंगुलर सिंगल पर्सन है, शी सिंगल पर्सन है, ईट सिंगल पर्सन है, और किसी का नाम तो वो सिंगल। तो इनके साथ ये सारी चीजें लगती। अब अगर प्लूरल की बात करते हैं, जैसे वी यानी हम, जहां पर बहुत सारे लोग। ओके, यू के साथ ये सारी चीजें लगती है। ओके, हाँ, तो देखिए जैसे यहां पर एक वर्ड गलत हो जाए, करेक्ट कर लिया हमने। सो वी, अब यहां पर देखिए बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, ये सारे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। ओके, क्योंकि यहां पर जो है ये प्लूरल फॉर्म में जाता है, यू ऐसे सिंगुलर फॉर्म में जाता है, पर सारे के सारे प्लूरल वाले यू के साथ लगाए जाते हैं। ओके, तो देखिए वी आर, वी वेयर, वी हैव, वी हैड, वी शॉल, वी विल, वी शुड, वी वुड, वी डू, वी डिड, वी मे, वी माइट, वी मस्ट, वी कैन, वी कुड। वैसे आप यू के साथ और दे के साथ भी लगा सकते हो। तो ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्योंकि सेंटेंस में यही बातें हमें काम आने वाली है। तो दोस्तों अब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है और मेन वर्ब का यूज सेंटेंस में कैसे करना है, ये सारी बातें जब हम टेंस शुरू करेंगे, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद टेंसेस शुरू हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे होता है, उसके क्या मतलब है, और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाता है। ओके, तो जिस तरह से हमने आपको समझाया है, उसी तरह से, जिस तरह से हमने ये पीपीटी बनाई है, उसी तरह से आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ध्यान में रखिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के लिए यूजफुल है, तो प्लीज इस वीडियो की लिंक व्हाट्सएप में जाकर अपने उन चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है हमारे इस वीडियो से उनका थोड़ा सा भला हो जाएगा और वो व्यक्ति आपको थैंक यू जरूर कहेगा। ओके, और जो मैं मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो आपके जरिए पहुंच जाएगा, तो उसके लिए मैं भी आपको बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर कोई डाउट है या क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल और जरूर आंसर करूंगा, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है, मेरे जो स्टूडेंट्स है, मेरे जो वीडियो को देखने वाले हैं, ओके, वे सारे मुझे कमेंट करते हैं और मैं हर एक के कमेंट का आंसर जरूर करता हूं। तो स्टूडेंट्स और एक बात ध्यान में रखिए मेरे लिए, ओके, जरूर कीजिएगा। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितने ज्यादा लाइक मेरे वीडियोस को मिलेंगे उतना ज्यादा मैं और मोटिवेट होता जाऊंगा और उतने ज्यादा अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।